दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसएससी ज्ञान पर। आज हम लोग अरिथमेटिक मैथ्स का एक बेसिक चैप्टर करना स्टार्ट करेंगे, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल है। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है। खासकर ये चैप्टर एसएससी काफ़ी ज़्यादा पूछती है। उसके बाद स्टेट लेवल एग्जाम्स जो भी हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि बेसिक अरिथमेटिक बेस मैथ्स का अगर बेसिक चैप्टरों की बात की जाए तो उनमें परसेंटेज की एक अलग ही पहचान है, क्योंकि परसेंटेज और रेशियो एंड प्रॉफिट एंड लॉस ये पूरा बेस है अरिथमेटिक मैथ्स का। वही मैं बात करूं जैसे सीजीएल में, सीजीएल प्री में इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। उसी तरह आपको मेंस में, सीजीएल मेंस में 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। क्या है ये पहेली? व्हाट इज परसेंटेज? परसेंटेज क्या है? परसेंटेज मीन्स होता है पर 100, यानी कोई भी वैल्यू पर 100 पर कितनी वैल्यू रखती है। इसमें सिंबल क्या यूज करते हैं परसेंटेज का? 1% की वैल्यू मतलब 1/100। इसका यूज किस में करते हैं यूज टू कंपेयर क्वांटिटीज। आगे चलते हैं। इस परसेंटेज को फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं? तो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100। यदि आप किसी भी फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका परसेंटेज में आएगा। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ यहाँ एग्जांपल लिखा है 1/2। यदि मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 100% से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये आंसर मेरा कितने में आ जाएगा? 50% मेरा आंसर निकल आएगा। मल्टीप्लाई बाय द फ्रैक्शन बाय 100 या 100% कुछ भी लिख सकते हैं। इसके मैं आगे मैं और बताना चाहूँगा कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस, जैसे कि 1/3 इक्वल टू होता है 33.33%। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप एक नोटबुक ले लें और उसमें ये कॉन्सेप्ट्स लिख लिया करें, जो आगे आपको रिवीजन करने में काफ़ी मदद मिलेगी। जिससे अब ये तो मैंने निकाल दिया, अब बहुत से लोग पूछेंगे ये किस तरह से आया। कुछ नहीं, सिंपल से लॉजिक है, इसमें डिवाइड किया है। 1/3 को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो सबसे पहले हमें 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब इसका आ गया 100/3%। अब मैं यहाँ पे इसको डिवाइड दूंगा 100 में। कितना आया? 3 3 जा 9, 1 0 3 3 जा 9 1। यदि मुझे इसको फ्रैक्शन में लिखना है, जैसे फ्रैक्शंस में लिखा हुआ है, मिश्रित भिन्न में लिखा हुआ है ये, तो इसको किस तरह से लिखूंगा मैं? इस 33 को, इस नंबर को मैं लिखूंगा यहाँ, इस जो रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर, और जिससे मैंने भाग दिया है उसको यहाँ। ये आपका बन गया। उसी तरह से मैं आगे और बताना चाहूँगा 1/4 1/5 इन सबको फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होती है, जो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आपको इतना वक्त नहीं मिलेगा कि आप इनको इस तरह से कन्वर्ट कर पाए। इसलिए कुछ वैल्यूज आप लोग ये याद करके रखें, जिस तरह से 1/4 इजिकल टू 25%। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि यदि मैं इसको 1 लिखूँ तो इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? तो दोस्तों इसकी परसेंटेज वैल्यू 100% रहेगी, है ना। तो ये जो 1, आप खुद देख लीजिए क्या करना पड़ेगा। 100% का मल्टीप्लाई कितना आ गया? 100%। 1 की वैल्यू कितनी रहती है? 100%, है ना। अब आगे देखते हैं हम 1/5 कितना होता है। 1/5 का मतलब होता है 20%। 1/6 का मतलब होता है 16.66%। इसको यदि फ्रैक्शंस में और परसेंटेज को फ्रैक्शंस में लिखेंगे तो 16/2/3%।
वो उसी तरह से 1/7 होता है आपका 14.28%। इसको लिख सकते हैं आप 14/2/7%। उसी तरह से 1/8 कितना होता है आपका 12.5%। 12.5% ये काफ़ी ज़्यादा ये फ्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती है, इसलिए आप इनको नोट कर लें। 12 से ही 1/2%। उसी तरह आगे 1/9, 1/9 का परसेंटेज का मतलब होता है 11.11%। इजिकल टू इसको लिख सकते हैं आप 11 सही 1/9%। 1/10%, 10% होती है, उसके आगे चलते हैं अपन 1/11। 1/11% मतलब होता है 9.09%। इसको आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 9 से ही 1/11%। ये दो जो परसेंटेज हैं ये थोड़ा कन्फ्यूजेबल है। यदि 1/9 है तो तो नीचे 1/9 है वो इधर आएगा 11। यदि 1/11 है तो इधर आएगा 9 और इधर आएगा 1/11। ये दोनों परसेंटेज थोड़ा कंफ्यूजेबल रहती हैं, तो आप लोगों को देख लीजिए आगे। मैं समझता हूँ कि आप सभी को फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना तो आ गया होगा, किस तरह से परसेंटेज में चेंज करते हैं, ठीक है ना। आगे मैं यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ आपको करने के लिए कि 1/16 को परसेंटेज में चेंज कीजिए, प्रतिशत में बदलिए। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क का सवाल है। चलो आगे देखते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अब हम उल्टा करेंगे। उल्टा कैसे करेंगे, यानी पहले हमने पढ़ा था फ्रैक्शन टू परसेंटेज, अब हम पढ़ेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अब आपको परसेंटेज दिया है, जैसे 25% दिया है, अब इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें, तो सिंपल से लॉजिक है, डिवाइड परसेंटेज बाय 100%। तो आप उसमें 100 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए कैसे करेंगे, 25% लिखा है ना, इसमें आप डिवाइड कर दीजिए 100 से। देखो परसेंटेज का निशान हटाना तो 100% से मल्टी डिवाइड दे दो, या फिर ओनली परसेंटेज का निशान पहले से हटा दो और 100 से डिवाइड दे दो। ये थोड़ा कन्फ्यूजेबल हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए, तो आप लोग कुछ नहीं करना, 100% से आप लोग डिवाइड दे दो, सिंपल सी बात है। 25, या फिर एक चीज़ और, आप 1/100 से मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो 100 से डिवाइड या 1/100 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 1/100 से मल्टीप्लाई करने का भी मतलब क्या हुआ, 100 से डिवाइड। तो सिंपल सा लॉजिक है, 25 एकम 25 और 25 छक 100, यानी आंसर आ गया आपका 1/4। सेम, समझे। आगे एक और देखते हैं 1/5 ना, 20%, यानी 20% को आप चेंज करें फ्रैक्शन में, कैसे करेंगे, 20 इंटू 1/100 है ना, कितना आ गया 5, यानी कि 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। परसेंटेज से डेसिमल में कैसे चेंज करें, ठीक है ना। डेसिमल में चेंज करने के, देखो परसेंटेज को अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करते हो या डेसिमल में चेंज करते हो, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, सीधी सी बात है। सबसे पहले आप उसको फ्रैक्शन में ही लेके आओगे। परसेंटेज को डेसिमल में लाना है तो उससे पहले आपको उसको फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, यानी 10 इंटू 1/100 यानी 1/10 आ गया। अब आप यहाँ से डेसिमल में उसे चेंज कर सकते हो 10 से डिवाइड करके, यानी कि 0.10 ये वैल्यू आपकी आ गई। उसी तरह से जैसे 25% है, 25% यानी 25/100 यानी 1/4। अब इसमें से डिवाइड दो 4 से, 4 से डिवाइड दोगे तो नहीं जाएगा, 0 पॉइंट लग जाएगा, और 4 2 8 और 4 5 20, यानी 0.25 इस फ्रैक्शन की वैल्यू हो गई। अब मैं इसमें भी आपको एक क्वेश्चन देता हूँ डेसिमल में चेंज करने के लिए। डेसिमल में चेंज करिए आप 95% को डेसिमल में चेंज करें। ये जो लेक्चर है पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक है, जो जो भी
स्टूडेंट्स अपनी यूपीएसआई की, एमपीएसआई की, एसएससी की, रेलवेज की, जिस किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। आगे, परसेंटेज ऑफ एन नंबर, किसी नंबर का परसेंटेज कैसे निकालना है, यानी परसेंटेज वैल्यू मतलब जो भी वैल्यू कैसे निकाल, मतलब इसमें क्वेश्चन बोला है कि 10% ऑफ 200 कितना होगा, पर 25% ऑफ 80 कितना होगा, इस तरह से कुछ सवाल दिए है ना। तो कुछ बात नहीं है, 200 का 10% कितना होगा, किसी भी नंबर का यदि आप क्या निकाल रहे हो, आप परसेंटेज वैल्यू निकाल रहे हो तो किस में क्या करो, मल्टीप्लाई करो। 200 का 10% निकालना है आपको, तो 200 का परसेंटेज, अब इसको फ्रैक्शन वो नंबर्स में लेके आना है, तो यानी परसेंटेज हटाना पड़ेगा, परसेंटेज हटाना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से। कितना आ गया, 20। सिंपल है। उसी तरह से आप ये और कुछ क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको, ये निकालना, ये निकालना, एंड ये 3 क्वेश्चन करना। आगे देखते हैं, ये कुछ ट्रिक्स हैं, परसेंटेज क्यों इम्पोर्टेंट है ये दिया है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ दिए हैं, ये तीनों क्वेश्चंस आप करिए। इसके बाद आगे हम चलते हैं कुछ ऐसे सवालों पर जो हालिया एग्जामों में पूछे गए हैं, खासकर एसएससी के एग्जाम्स, रेलवे के एग्जाम्स एंड उन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ बताऊंगा, कुछ स्मूथ छोटे से टॉपिक, कुछ फ्रैक्शन से रिलेटेड है, जिस तरह से हमने उस पीपीटी के माध्यम से सीखा कि हम किस तरह से किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज कैसे करें, ये सीखा। और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करें, है ना। और परसेंटेज को ही डेसिमल में कैसे चेंज करें, भी हमने उस वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले सीखा। अब यदि मैं कहूँ कि 1/4 इजिकल टू होता है अपना 25%, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/4। जस्ट सिंपल है, क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई करना है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3/4 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 75% आ गई, है ना। उसी तरह से यदि मैं कहूँ 1/5 यदि लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू परसेंटेज में कितनी होती है, 20%। यदि मैं बोलूँ 6/5 की वैल्यू निकालनी है मुझे, क्या करूंगा मैं, 6 से मल्टीप्लाई, 6/5 कितना आ गया, 120%। ओके, गेट इट। अब इसके बाद आगे चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस पर, है ना। जिस तरह से यदि मैं कहूँ कि आप 11/12 की परसेंटेज में वैल्यू कितनी है, तो ये हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो, मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालना, 1100/12 थोड़ा ऐसा डिवाइड देना पड़े, हो सकता है ये चीज़ डिफिकल्ट हो। यदि आप इसको और आसान तरीके से निकालेंगे तो किस तरह से निकाल सकते हैं, 11/12, देखो कोई भी वैल्यू जो होती है परसेंटेज में वो अपने आप में 100% होती है, और 100% को अपन 1 मान सकते हैं, वैल्यू 100% और 100% की वैल्यू को अपन 1 मान के चलते हैं, है ना। 1 की वैल्यू भी 100% होती है, और कोई भी वैल्यू अपने आप में पूर्ण होती है, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो अब हम देखते हैं, जैसे 11/12 है, यदि मैं इसको 1 माइनस 1/12 लिखूं, तो क्या मुझे 11/12 मिल जाएगा, 12 12 में से 12 और 12 में से 11/12,
मिल जाएगा, है ना। और 1 की वैल्यू उसको परसेंटेज में चेंज करना, देखो 1 की वैल्यू कितनी होती है 100%, और 1/12 की वैल्यू कितनी होती है, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था 12.5% होता है। इसको ये फ्रैक्शंस में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 से ही 1/3%। तो आप इसमें से 8 से ही 1/3% घटा के डायरेक्ट ही वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। कितना आएगा देखो 100%, 25/3 यानी 300 माइनस 25, 275/3 और 3 से डिवाइड देना तो आपका आ जाएगा 91/2/3%। क्या इस तरीके से इस सवाल को करना डिफिकल्ट लगा? मैं तो कहूंगा भाई इससे बेहतर तरीका तो कुछ है ही नहीं। आगे देखते हैं हम, ये थोड़ा फ्रैक्शंस जब आपके पास ज्यादा खतरनाक आ जाए, उनको चेंज करने को बोले को कुछ एग्जामिनर की, इस फ्रैक्शन को आप चेंज करो, तो उनमें ये ट्रिक लग सकती है। जैसे मैं देखूं, इसको भी मैं चेंज कर सकते हैं हम लोग। जैसे 43/7/6 लिखा हुआ है, जैसे 43/6 है, इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है इस वैल्यू को, तो आप कैसे करेंगे, है ना। तो देखो इसको आप क्या कर सकते हैं, एक और तरीका देखो, इससे आप सिंपल सा आप क्या डिवाइड डिवाइड देके देख सकते हैं। देखो 7 और कितना बचेगा 1, यानी 1/6 आपका इसमें लेफ्ट बच रहा है, ठीक है। 1/6 आपका बच रहा है। देखो कैसे निकाला ये मैंने, इस तरीके से 43, 7 तो पूरी बार चला गया, इधर लिख लिया। अब क्या बचा 1, इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 से ही 1/6 लिख सकते हैं इस चीज को। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 7 से ही 1/6 को मैं 7 + 1/6 भी लिख सकता हूँ। इससे क्या आसानी होगी, देखो 7 का मतलब, देखो 1 का मतलब कितना होता है 100%, 7 का मतलब कितना होगा 700%, और प्लस 1/6 का मतलब क्या होगा, 1/6 की मैंने उसमें लिखवाया था ना, 16 सही 2/3% होता है। या इसको आप लिख सकते हो, इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हो 16.66%। तो क्या आंसर आपका नहीं आ गया 76%? अब जिस तरह से भी आंसर दिया होगा, इस तरह से दिया हो तो इस तरह से, नहीं तो आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करके भी आंसर निकाल सकते हो। 50/3 लिख के इधर इधर करके आंसर आप निकाल सकते हो। तो देखो इस वीडियो में अभी तक हमने सीखा कि हम कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में और डेसिमल में कैसे चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद मल्टीपल्स जब आ जाए फ्रैक्शंस में तो उनको भी हम कितनी आसानी से फ्रैक्शंस में चेंज कर सकते हैं। यदि मैं तो यहाँ पे कुछ होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस देना चाहूंगा जिसको आप चेंज करके दिखाएं, जैसे कि 19/24 को आप फ्रैक्शन में चेंज करें, ठीक है। देखो अब आप एक चीज और इसमें ये है कि अगर आप लोग कहेंगे आप सर आपने वहां पे पहले 1 में से माइनस करवाया था, अब यहाँ आप प्लस करवा रहे हैं, तो देखो यदि आपका डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर में तो आप माइनस करें। इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस के 19 बाई, ओ सॉरी 1 माइनस के 1/24 लिख सकते हैं इसको। तो आंसर आपका 19/24 आएगा। और इसमें क्या था, न्यूमरेटर बड़ा था, डिनोमिनेटर छोटा था, तो आप हमने इसमें इसमें डिवाइड देके ये चीज निकाल ली इसमें से इतनी प्रॉपर वैल्यू। तो उसी तरह से आप ये सब करिएगा, और मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ जिनका आप सॉल्यूशन निकालिएगा। अगर आप ये चीज सीख गए कि किस तरह से फ्रैक्शन को परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन में किस तरह से चेंज कर सकते हैं, तो आप परसेंटेज चैप्टर पे आप बिल्कुल आप महारत हासिल कर सकते हैं। मैं आप कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे 13/7 इसको आप परसेंटेज में चेंज करना, कितनी आसानी से आप चेंज कर दो। एक तरीका आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन वो तरीका कभी कभार लंबा हो जाता है वो, तो उसमें आप दूसरे तरीके से किस तरह से निकाल सकते हो ना। कभी कभी वैल्यूज इस तरह से आ जाती है जो फंसा देती है इसको। और एक और 37/15, इन तीनों को आप परसेंटेज में चेंज करिएगा। बाकी हम लोग चलते हैं अब सवालों की ओर, कुछ अच्छे सवाल। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट और,
जो मैं बताना चाहूँगा, आप इस सबको नोट कर लीजिएगा इन क्वेश्चनों को, क्योंकि और इनके आंसर आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। अब मैं कुछ बेसिक्स परसेंटेज को पढ़ाऊंगा जो है इस चैप्टर में। यदि एक्चुअली ये चैप्टर जो है इसमें रेशियो का भी काफी बड़ा हिस्सा है। रेशियो की मदद से भी हम इसमें सवाल सॉल्व कर सकते हैं। यदि एक क्वेश्चन में कहूँ कि कोई वैल्यू है 20% बढ़ जाती है, तो इसका मतलब क्या है? यदि कोई वैल्यू है, देखो कोई भी वैल्यू है वो अपने आप में क्या होती है, मैंने क्या बताया, अपने आप में पूर्ण होती है, 100% होती है। यदि वो 20% बढ़ गई तो कितनी हो गई? अब 100% पहले थी, अब कितनी हो गई? 120%। कैसे बढ़ गया? 20% बढ़ गया। ठीक है, ये चीज समझ में आई। और यदि मैं यही बोलूँ कि कोई वैल्यू 20% कम हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया? 100% थी और 20% कम होने के बाद कितनी हो गई? 80% रह गई। और यदि मैं इसी को रेशियो में कर दूं तो 5 थी, अब कितनी रह गई? 4। यहाँ कर दूं तो यहाँ पे 5 थी, अब कितनी हो गई? 6। यानी वो एक बढ़ रही है। 20% की एक्चुअली फ्रैक्शन ही वैल्यू कहती है 1/5। यानी संपूर्ण वैल्यू 5 है तो उस पर बढ़ रहा है, यानी एक बढ़ रहा है। कितना बढ़ गया? एक बढ़ने से कोई राशि यदि 5 है तो वो कितनी हो गई? 6 हो गई, है ना। उसी तरह से 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। अब यहाँ पे क्या था? कम हो रही है, तो होल वैल्यू तो ये है। उस वैल्यू जो मैंने कोई वैल्यू लिखा है वो तो ये रही 5। अब उसमें से 20% कम हुआ, यानी एक कम हो गया, यानी कितनी रह गई है वो चीज? 4। अब वो कितना रह गया फिर? 4। तो ये चीज समझ आई कि कोई वैल्यू को वो कितना परसेंटेज बढ़ा दिया तो कैसे लिख सकते हो, कितना परसेंट घटा दिया तो कितना परसेंट लिख सकते हैं। अब यदि एक क्वेश्चन और, यदि मैं कहूँ, क्वेश्चन देता हूँ इस पे, 50 को 20% या क्या, हाँ 20% बढ़ा दिया गया है। कोई नंबर है अपने पास, तो वैल्यू कितनी होगी? बहुत सिंपल सिंपल वैल्यूज लेके चल रहा हूँ मैं, बेसिक कवर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, 20% बढ़ाया है, तो दो तरीके से मैं इस सवाल को कराऊंगा। तो 20%, या तो आप वैल्यू निकाल लो कि 20% 50 का होता कितना, ये मैंने सिखाया है। 50 का 20% कितना होता है? 1/5, 5 से 10। 50 का 20% कितना होता है? 10। इसको क्या किया है आपने? बढ़ा दिया, तो नंबर कितना हो जाएगा आपका? पहले कितना था? 50, अब 10 आपने और ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 60। ये तरीका तो हो गया, हमने सीख लिया इस तरीके को किस तरह से बढ़ाना है। दूसरा दूसरा तरीका ये है, 50 को 20% बढ़ा के दिया है तो वैल्यू अपन को पूछे तो वो वैल्यू आप ये देखो परसेंटेज में कितनी हो गई। मैंने आपको बताया कोई भी वैल्यू है वो अपने आप में 100% रहती है, रहती है नहीं। अब इसने 20% बढ़ा दिया तो यानी वो वैल्यू कितनी हो गई होगी? यदि इसने 20% बढ़ा दिया है तो वैल्यू कितनी हो गई होगी? 120%। तो हम डायरेक्ट वही नंबर निकाल लेते ना, तो 120% हम डायरेक्ट 50 का निकाल लेते हैं। 50 का कितना होगा? 6/5। 5 से कटा 10, और 10 का 6 में मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 60। तो ये दो तरीके हो गए कि आप यदि किसी नंबर को बढ़ा रहे हो, सेम कॉन्सेप्ट घटाने में है। यदि आप घटा दोगे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो रही है उससे भी निकाल सकते हो, और जो आपको वैल्यू बढ़ रही घट रही है उस हिसाब से भी आप लोग निकाल सकते हो। तो इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लेना इस स्लाइड का, या फिर आप लोग उसको नोट कर लीजिए कहीं, है ना।
अब आगे एक कॉन्सेप्ट और, यदि मैं कहूँ कि हाँ 50 जो है 100 का कितना प्रतिशत है ना। सवाल सबको दिख रहा है क्या? मैंने लिखा है 50 100 का कितना प्रतिशत है ना। तो या तो ना तो इसमें बढ़ने वाला केस है ना ही घटने वाला केस है। तो आप जब भी परसेंटेज निकालो तो जो होल वैल्यू होती है वो नीचे रखी जाती है और जिसमें चेंज होना होता है ना, वो ऊपर रखते हैं अपन। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि आपको चेंज कहाँ से करना है। देखो ये 100 है, 100 आएगा नीचे, 50 आएगा ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे अपन। टू से कटा 50 यानी 50%, 50 इसका परसेंटेज है ना। अब बहुत से लोग कहेंगे कि ये सर 100 नीचे क्यों आ रहा है, 50 ऊपर क्यों आ रहा है। तो देखो हम लोग इसको देखते हैं। जब भी आप परसेंटेज में ऐसे कुछ कभी वैल्यू निकालनी हो पूछे, तो जहां से आपको चेंज निकालना है वो आता है नीचे, और कितना चेंज हुआ है या कितनी कम हुआ है या कितनी वैल्यू पर निकालना है वो आता है आपका ऊपर। उसमें 100 से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मैं कहूँ कि 10 20 का कितनी परसेंटेज है, तो 20 से अपन को चेंज देखना है ना। 20 से पूछ बोला है उसने, 20 का कितना परसेंटेज है, तो 20 नीचे आएगा 10 ऊपर आएगा और मल्टीप्लाई बाय 100। अब वो घटने बढ़ने वाले क्वेश्चंस में जो था कि आप 50 में अब हम लोगों ने 20% बढ़ाया था, है ना। या फिर हम लोग कहते हैं कि कोई नंबर था, कोई नंबर है 100, 100 से कितना हो गया, 120 हो गया कोई नंबर, इतना बढ़ गया। तो हमसे पूछ लेगा कि कितना परसेंटेज वो बढ़ा है। 100 से 120 हुआ है यानी कितना परसेंटेज कह गया हमने, कितना परसेंटेज बढ़ गया। तो हम क्या बताएं कितना बढ़ा है अभी ये, 20, 20 नंबर बढ़ गया, 20 यूनिट बढ़ गया है। और कहाँ से बढ़ा है, जो कहाँ से बढ़ा है वो कहाँ आएगा नीचे। 100 से बढ़ा है, कितना चेंज हुआ है 20 का, है ना। कितना परसेंटेज बढ़ गया 20%। यदि मैं कहूँ 80, 80 में से मैंने 80 जो था वो घट के 72 हो गया, तो कितना परसेंटेज इसमें चेंज आया, कितना चेंज आया है। देखो 8 नंबर कम हो गया है। 8 नंबर हुआ है कम, कहाँ से हुआ है, देखो 80 से कम हुआ है, 80 से कम हुआ है ना। तो 80 से कम हुआ है तो 8/80 और इंटू 100, 10, और 10% इसका आंसर। तो एक ये कॉन्सेप्ट भी है, ध्यान रखना आगे सवालों में इसकी जरूरत पड़ेगी। बाकी अब चलते हैं सवालों की ओर। सबसे पहला सवाल है 12.75% इज इक्वलेंट टू, किसके बराबर है 12.75। फ्रैक्शन वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू में बताना है आपको किसके बराबर है। ये मैंने आपको निकालना सिखाया है कि सबसे पहले क्या करेंगे, 12.75 क्या करेंगे 100% से डिवाइड या फिर 1/100% से मल्टीप्लाई, है ना। तो अपन कर दिया ये, परसेंटेज से परसेंटेज वो कट जाएगा, ठीक है। अब क्या आ गया ये 12.75 बटे में 100, पॉइंट हटाया तो 2 जीरो और बढ़ गए। अब ये नंबर किससे कट रहा है, तो ये नंबर कट रहा है 25 से। 25 से काटा, 25 100, 400, 25 पंजे 125, बचा दो, 25 एकम 25, कितना आया 51/400। 25 पंजे 125 और 2, 25 एकम 25, तो 51/400। और इसको देखो और किसी से और से कट रहा है क्या, ये इवन नंबर और 17 का मल्टीपल है, 17 का मल्टीपल यानी, तो ये चीज
नहीं कटेगी, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया आंसर। उसी तरह से यदि मैं आपको बोलूं कि फ्रैक्शन वैल्यू निकालो 360% इज इक्वलेंट टू, ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में लिखेंगे, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डेसिमल रिस्पेक्टिवली, देखो डेसिमल, अब दोनों चीजें आगे डेसिमल में आपको चेंज करना है। डेसिमल में कैसे चेंज करूंगा, परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करने का क्या तरीका है, 100 से डिवाइड, 20% बाई 100%, कितना आ गया 1/5। उसी तरह 0.5% को कैसे चेंज करोगे आप, 0.5% 100% से डिवाइड, परसेंटेज परसेंटेज के आगे हम लोग इस परसेंटेज को नहीं लिखेंगे, अब एक जीरो बढ़ गया, कितना आ गया 5/1000, 1/200। ये फ्रैक्शन में हो गया। अब इसको यदि आप डेसिमल में लिखोगे तो आपस में डिवाइड दोगे, कितना आएगा 0.2, ये कितना आएगा डिवाइड दो 200, है ना, 100 वो 1 है ना, 1 पॉइंट लगाया, एक जीरो बढ़ा, जीरो जीरो बढ़ गया, है ना, तो जीरो, ठीक है, 5 बजे कट गया, कितना आ गया 0.005 आंसर आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू 100, 1/2 कितना होता है, आधा आधा होता है, आधा यानी 0.5, 0.5 डिवाइड बाय 100, दो अगर जीरो है तो ये पॉइंट भी कहाँ खसक जाएगा आगे, तो यानी 0.005। आगे क्या दिया है 0.03% को डेसिमल में चेंज करना है, तो कैसे हो जाएगा 0.03/100, ठीक है, कितना आ गया 3/234, 4 जीरो दिए हैं तो 4 आगे लग जाएंगे, 4 नंबर बाद क्या आएगा डेसिमल, 1 2 3, ये 4 नंबर बाद डेसिमल आ गया, ये इसके आंसर है आपके को। तो ये डेसिमल में चेंज करने का था। आगे देखते हैं, देखो अब डिक्रीज और इंक्रीज वाले सवाल आ गए जो मैंने आपको बताया था, 100 और 120 का एग्जांपल देके समझाया था मैंने आपको। यदि मैं आपको देखो दोबारा से समझा देता हूँ, यदि मैं कहूँ रोहन की मासिक आय कितनी है 100 रुपए मान के चलो, और मोहन की कितनी है 250 रुपए, है ना। तो मैं क्वेश्चन बोलूंगा कि मोहन जो है रोहन से कितने ज्यादा रुपए कमाता है, ये कमाता है 100 रुपए, एक कमाता है 250 रुपए, तो ये कितने रुपए ज्यादा कमा रहा है 150 रुपए ज्यादा कमा रहा है ना। यदि मैं परसेंटेज में बोलूँ कि कितने परसेंट रुपए ज्यादा कमा रहा है, तो आप क्या निकालोगे, परसेंटेज कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले तो आप निकालोगे कितने रुपए ज्यादा कमा रहा है, देखो 150 रुपए, जितने चीज ज्यादा कमा रहा है या कम कमा रहा है, जो बड़ी और घटी वैल्यू है ऊपर, और कहाँ से कमा रहा है, आप कंपैरिजन कहाँ से कर रहे हो रोहन से, है ना, कि रोहन 100 रुपए कमा रहा है, मोहन 250 रुपए कमा रहा है, तो मोहन जो है रोहन से कितने ज्यादा कमा रहा है, रोहन से कंपैरिजन कर लिया आपने। और चेंज भी कहाँ से हुआ है देखो, यहाँ से ज्यादा पैसे कहाँ से कमाए उसने, इस वैल्यू से ज्यादा कमाए, तो ये कहाँ आएगी नीचे 100%, 150% आपका इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। सेम उसी तरह ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि शांतनु की इनकम घट गई है, 42,800 रुपये पहले शांतनु कमाता था, पहले शांतनु तो कितने कमाता था 42,800 रुपये, है ना। अब शांतनु कितने कमा रहा है 37,236 रुपये, अब शांतनु जो है कमा रहा है, तो शांतनु कितने रुपए कम कमा रहा है, माइनस करो, माइनस करो, इनमें घटेगा तो कितनी वैल्यू आएगी आपके पास, 10 में से 4, 5564, तो आपके पास वैल्यू आई है 5564, यानी वो 5564 रुपये तो कम कमा रहा है
अब आपको इसको परसेंटेज में डाल तो कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू तो आएगी ऊपर, इतने कम कमा रहा है, और कहाँ से उसने कम कमाए, किस वैल्यू से वो ड्रॉप जो भी है घटा है, वो ये रही, है ना, इससे कंपैरिजन किया ना आपने, तो 42,800 इंटू 100, परसेंटेज में जिनका तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब आगे आपकी कैलकुलेशन, 4 1 जा 4 और 0 4 7 जा 28, 4 1 जा 4, 4 3 12 और 1 4 4 16, 4 एकम 4, 1341, 1341 क्या 107 का मल्टीपल होता है, हम लोग देखेंगे तो वो 1 कैसे आएगा, 6 7 42, 8 7 56, है ना, तो ये कितना आएगा, गलत तो नहीं कर दिया मैंने, 4 एकम 4, 1 4 थे 12, 3 4 9 36, 4 9 जा 36, यानी कि 1391 आएगा, एंड 107, 1391 एंड 107, तो ये इसका मल्टीपल होता होगा, देखो 11 से यदि आप मल्टीप्लाई करोगे, है ना, 199 इधर आ गए, 11 एकम 91, एक हासिल है इन्होंने ना, 11 से भी नहीं, 13 से मल्टीप्लाई करके चेक करो, 13 से 9, 13 एकम 13, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 13%। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो समझ में आया आपको ये चीज, इस जब भी ऐसा डिक्रीज या वो आए तो इस कॉन्सेप्ट से आप समझ लेना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आगे हम देखते हैं, इन स्कूल द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 35% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। देखो क्या है सवाल, कि एक स्कूल है, ठीक है, मैं हिंदी में भी समझाता जाऊंगा, ये बायलिंगुअल नहीं है, पर मैं हिंदी में भी आपको अच्छे से समझाऊंगा, कि एक स्कूल है जिसमें 35% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो जो भी स्कूल है उसमें कुल बच्चे जितने भी हैं ना, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं उनका 35, उनसे 35% ज्यादा हमारे क्या है, बॉयज है। ठीक है, समझ में आया ये बात। यदि मैं कह रहा हूं यहाँ पे एक छोटा सा, देखो कोई भी वैल्यू अगर समझना तो इसको छोटे छोटी चीजों में कन्वर्ट कर लो, कि किसी स्कूल में बच्चे हैं, कितने भी बच्चे हैं, आप कोई मतलब मान सकते हैं आप कितने भी बच्चे हैं, और जो गर्ल्स हैं मान के चलो 5 हैं, मतलब यदि मैं कहना चाहूँ कि गर्ल्स आप 5 मान लीजिए, वो इस 5 से गर्ल्स हो गई 5, और बॉयज कितने हो गए आपके, बॉयज ज्यादा है ना, यदि मैं 6 लिख दूं तो बॉयज कितने ज्यादा हो गए यहाँ पे, 20% ज्यादा हो गए बॉयज, है ना। तो सेम इसमें यही चीज बोलिए कि 35% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, बॉयज की संख्या ज्यादा, 35% की वैल्यू कितनी होती है, देखो 35% की वैल्यू होती है 35/100, 5 7 जो 35 और ये 20, यदि मोर देन द टोटल नंबर ऑफ, यदि गर्ल्स 20 हैं तो लड़के उनसे कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा, 35% किसका है, मोर देन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी गर्ल्स तो होल वैल्यू किसकी वैल्यू है, गर्ल्स की, यदि गर्ल्स 20 है तो लड़के कितने ज्यादा है उनसे, 35%, यानी 7 यदि 20 यूनिट लड़कियां हैं तो 7 यूनिट लड़के एक्स्ट्रा हैं, तो यानी कितने आ जाएगा 27, ये मैंने रेशियो लगा दिया, यदि 20 आपकी गर्ल्स है तो 7 कितनी हो गए आपके बॉयज हो गए, है ना। अब आपको बस रेशियो ही पूछा था कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन द नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 27, और गर्ल्स कितनी है 20, पहले बॉयज को रखना है फिर गर्ल्स को रखना है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ a1 is 19 times more than a2 then a2 is what percentage less than a। देखो कितना सिंपल सवाल है, यदि a1 ये रहा, a2 ये रहा, ठीक है, a1 is 19 times more than a2, यदि मैं कहूं a2 यदि 1 है तो a1 कितना है 19 टाइम्स, a1 की वैल्यू 90 आ गई, इसको आप ऐसे लो, यदि a1
इज 19 टाइम्स मोर देन A2। इसका क्या मतलब है? 19 टाइम्स मोर देन किसका? A2। यदि A1 19 है तो A2 कितना हो जाएगा? 1। ठीक है। तो आगे पूछा A2 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन है। A2 कितना कम है? देखो A2 कितना कम है? A2 कितना कम है? 18 कम है। परसेंटेज निकालना है। 18 कम है कितने से? कितने से कम है भाई? 19 से। क्या निकालना है? वैल्यू। इसमें 94.73 लगभग 95% इसका आंसर आ रहा है ना। तो क्या था? A1 इज 19 टाइम्स मोर देन A2 है ना। तो A1 यदि 19, A2 यदि 1 है तो ये कितना है? 19 टाइम्स मोर देन लिखा है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, इस सवाल को हम दूसरे तरीके से 19 टाइम्स मोर देन लिखा है इसमें। इस सवाल को हम लोग करेंगे इस तरीके से। 19 टाइम्स मोर देन लिखा है। यदि मोर देन 19 टाइम्स है, एक ए है तो ये कितना होगा? 20। ठीक है। कितना टाइम्स ज्यादा हो गया? देखो ये 19 टाइम्स, 19 टाइम्स कितना हो गया? कम। 19 कितना हो गया? कम हो गया। कितने से? 20 से। 100 पे कितना होगा? 19 पंजे। हाँ, आंसर वही आएगा 95%। ठीक है। लोग इस सवाल में क्या ट्रिक्स थी? ये बहुत अच्छा सवाल है ये। एक क्वेश्चन, ये एक दो शब्द, इनसे पूरा सवाल बदल गया है ना। इसको, इसकी क्या वो वैल्यू है देखो। यदि वो कहता A1 इज 19 टाइम्स ऑफ A2, तो इसका मतलब क्या है? A2 यदि 1 है तो A1 कितना होगा? 19। अब उसने बोला A1 इज 19 टाइम्स मोर देन A2, है ना। तो मोर देन A2 यानी वो 19 गुना ज्यादा है। अभी कितना ज्यादा हो रहा है? देखो वो 18 ज्यादा हो रहा है। कितना ज्यादा हो रहा है? 18 ही तो ज्यादा हो रहा है। अब उसने बोला है कि वो 19 गुना ज्यादा है। 19 गुना ज्यादा होने का मतलब है कि यानी कि उसकी वैल्यू कितनी है? 20 है ना। यदि वो 1 है तो वो 19 ज्यादा है, तो कितना हो गई वो उसकी वैल्यू? 20। आगे सवालों में L1 इजिकल टू 243 है और L2 इजिकल टू 729 है। L1 इजिकल टू है 243 और L2 इजिकल है 729। देन L1 इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन L2। L1 देखो कितना कम है ना। परसेंटेज पे पूछा है, L1 देखो कितना कम है। L1 की वैल्यू निकालो। 729 माइनस कितना कम है? देखो 486 कम है। कितने से कम है? L2 से कंपैरिजन किया ना, L2 से कम है। इस नंबर में डिवाइड 729, यदि इस नंबर में डिवाइड दूंगा तो कितना आ जाएगा? 66.66% आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये मैंने डायरेक्ट ही कर दिया है। देखो अगर ये नंबर देखो 9 से डिविजिबल है कि नहीं। 7 14 4 18 9 से डिविजिबल है। ठीक है, 9 से ये भी डिविजिबल है। 9 81 बार पे 5 45 9 चौक 36, 5 45 9 6 54 नब्बे नब्बे 81। 2/3 इंटू 100। 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता थी कितनी होती है? 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 आ गया इंटू 100। 200/3 कर दो आप लोग तो 66.66% आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल। टू नंबर आर रिस्पेक्टिवली 61% एंड 35% लेस देन अ थर्ड नंबर। द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेकंड नंबर। दो नंबर है ना। एक नंबर 61% कम है तीसरे नंबर से, और दूसरा जो नंबर है वो 35% कम है तीसरे नंबर। तो फर्स्ट देन अपन को निकालना है द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर की जो वैल्यू है वो सेकंड नंबर की वैल्यू का कितना परसेंटेज है ना।
ज्यादा या कम नहीं पूछा है, बस उस वैल्यू का पूछा, वैल्यू कितना, उस वैल्यू से कम कितना परसेंटेज है। पहले फर्स्ट नंबर जो है दूसरे फर्स्ट नंबर की जो वैल्यू है वो सेकंड नंबर का वैल्यू का कितना प्रतिशत है, ये पूछा है। तो देखो, हम कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो थर्ड, एक नंबर हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया आपका थर्ड नंबर। ठीक है, इसको हमने मान लिया 100, मान लिया। 61% कम है। 61% का मतलब कितना हो गया, 100 में से यदि कोई वैल्यू 100% में, 100 में से यदि कोई 61% कम है, यानी 100 का 60% कम, यानी 61 ही कम है, कितना आ जाएगा 39। ये अब आप समझ गए, क्योंकि 100 पे आपको करने की जरूरत नहीं, 100 से अगर 35% कम है यानी 35 कम है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 65। ये तीनों वैल्यू आ गई, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। अब पूछा उसने फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर कितना परसेंटेज है, कितने से, सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 13 3 जा 13 5 जा 20, कितना आ गया आपका यहाँ पे 60% इज द, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। द मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन इज 50,000 rupees. He spends 40% of his salary on household expenses, 25% is on rent, and 50% on transport. Save the remaining amount. देखो, इस सवाल में दो तरीके होते हैं। एक होता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, और एक होता है जिसको आप टोटल परसेंटेज चेंज। तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये टोटल परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन है या सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन है। अभी तो दिया है टोटल परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन, कैसे, उसने लिखा है कि ही स्पेंड्स 40% ऑफ हिज सैलरी, वो 40% हाउस होल्ड पे मतलब घर का सामान पे खरीद करता है, 25% रेंट पे, 15% ट्रांसपोर्टेशन पे यातायात में खर्च करता है, और बाकी बचे बचाता है। तो ये तो आपको दिख रहा है कि इसने टोटल होल सैलरी से बोला कि 40 25 50 पर 15 पर। यदि वो ऐसे बोलता कि स्पेंड्स 40% हाउस होल्ड पे खत्म करता, फिर बचे हुए का 25% रेंट पे, फिर बचे हुए का 15% ट्रांसपोर्टेशन, तो उसमें उसमें आप लगाते हो सक्सेसिव मेथड। क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे आपके पास 10 रुपए हैं, आपने 2 रुपए खत्म कर दिए, आपके पास बचे 8 रुपए। अब उसने इस 8 का कुछ परसेंटेज, इस ये 8 की वैल्यू कितनी हो गई, 100% हो गई। अब इसमें से इसका कुछ परसेंटेज उसने खत्म किया, फिर वो वैल्यू 100% हो जाएगी, फिर उसका कुछ परसेंटेज खत्म किया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे आपने 10 रुपए खत्म किए हैं, तो यही वैल्यू आपकी 100% है। आपने 2 रुपए उड़ाए 8, फिर आपने 4 रुपए खत्म किए, 4 रुपए खत्म कर दिया। अब यहाँ कितने बचे, 6, मतलब कितने बचे, 2 रुपए यहाँ उड़ा दिए, 4 रुपए यहाँ उड़ा दिए, अब आपके पास बचे 4 रुपए। तो ये चीज है, ये दोनों में डिफरेंस है ना। क्योंकि यहाँ पे आपकी जो बेस वैल्यू है वो आपकी सैलरी ही है, या ना कि आपकी बची हुई। यहाँ पे आपकी बीच बीच में बेस वैल्यू क्या बन जाती है, आपकी बची हुई सैलरी। तो ये सवाल आपका है टोटल परसेंटेज चेंज का। तो टोटल परसेंटेज चेंज सवाल में देखो कितना हो रहा है, 40% आप यहाँ खत्म कर रहे हो, है ना, 25% यहाँ कर रहे हो, 15% आप यहाँ कर रहे हो, तो 25 और 15 बीच कितना हो गया 40%, 40% ये हो गया, कितना हो गया, आप टोटल सैलरी का 80% आपने खत्म कर दिया। ठीक है, एक्सपेंडिचर कर दिया आपने, बचा हुआ 20% सैलरी का, 20% क्या किया आपने, बचा लिया, है ना। ईयरली सेविंग आपको पता नहीं है, सैलरी कितनी है आपकी 50,000, 50,000 का 10% कितना होता है 5,000, तो 80% कितना होगा 40,000 होगा कितनी, यानी 40,000 रुपए आप क्या कर रहे हो, आप उड़ा देते हो, और 10,000 रुपए ही आप कितना कर रहे हो, बचा रहे हो। साल में कितना बचाओगे, 1,20,000 रुपए। ये आपका आंसर हो गया। आगे, द मंथली इनकम ऑफ हमारा इज 80,200। इफ आर इनकम इज डिक्रीज बाय 11%, देन फाइंड अ न्यू मंथली इनकम। देखो, उसकी इनकम है, दे दी है इनकम, इनकम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, कितने 11%, तो उसकी न्यू मंथली इनकम निकालना है। डिक्रीज, देखो 11% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 11/100 होती है।
यानी कि उसकी इनकम थी पहले इतनी 100, अब घटी कितनी की 11, कम हुआ ना। ये वैल्यू क्या मानते हैं अपन, चेंज वाली, डिक्रीज या फिर बढ़ी वाली या फिर घटी वाली, तो घटा है 11, घट गई, घट के वैल्यू कितनी हो गई आपकी 89 हो गई। पहले कितनी वैल्यू थी आपकी 80, 200 रुपए, क्योंकि हमने 100 रुपए उसकी पुरानी पहली सैलरी को मान लिया, जबकि सैलरी सैलरी कितनी है वास्तव में इतनी, कितने गुना है 802 गुना। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 802 से, गुणा 89, है ना। 802 मल्टीप्लाई 89 से करेंगे तो आपका यूनिट 9 दूनी 18, 8 आएगा, 8 एक ही ऑप्शन में है। यूनिट डिजिट्स के कॉन्सेप्ट से कर लिया। देखो क्या था इस सवाल में, आपकी पुरानी सैलरी थी 100 रुपए, आपकी घट के हो गई 89, जबकि सवाल में इस वैल्यू की आपको दिया रखा है, 100 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है सवाल में, 80,200 रुपए। आपने एक यूनिट की यहाँ से वैल्यू निकाली कैसे, 802 रुपए, एक यूनिट 100 से डिवाइड दिया, तो यहाँ पे 89 यूनिट की आपको वैल्यू चाहिए, तो 89 यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब आप 89 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आ गया कितना, 71378। बहुत सिंपल सवाल है ये, प्री में और रेलवे में और IBSAU के एग्जाम में, इन सब में ये पूछे गए हैं। A number is increased by 57% gives 942, find the number। यदि कोई नंबर है इंक्रीज हो गया बाय 57%, यदि मैं कहूँ मान के चलो कोई नंबर है वो 20% बढ़ गया, तो कोई भी वैल्यू देखो, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, 20% बढ़ा 120%, सेम यही बात इस क्वेश्चन में बोली गई है। नंबर इंक्रीज बाय 57, यानी पहले कोई नंबर 100% था, अब वो हो गया है 157%, क्योंकि 57% बढ़ गया है, उसकी वैल्यू आपको दी है 942, बढ़ के वो वैल्यू हो रही है इतनी। तो आपको नंबर निकालना है, नंबर निकालने के लिए नंबर क्या है 100%, तो सबसे पहले आप 1% की वैल्यू निकालो, 942/157, ठीक है, कितना आएगा, 6 बार पे कट रहा है, 6 बार पे, तो 1% की वैल्यू आ गई आपकी 6। 100% की वैल्यू कैसे होगी आपकी, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको दोनों पर तरफ, तो 100% की वैल्यू होगी आपकी 6, तो आंसर कितना आ गया आपका 600। आगे 27% ऑफ अ नंबर एक्सीड्स 13% ऑफ द सेम नंबर बाय 56, यदि वो कह रहा है कोई नंबर है 27%, उस नंबर का 27% और उस नंबर का 13% से 56 ज्यादा, मतलब उस कोई नई एक नंबर है, मान के चलो कोई नंबर एक्स है अपने पास, मान लेते हैं एक्स कोई नंबर है, इसका जो 27% है, कोई वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू ए है, और उसी एक्स का कोई का 13%, यानी उसकी वैल्यू मान लो बी है ना। ये नंबर जो है ए, वो इससे कितना ज्यादा है 56 ज्यादा है, इस नंबर से ये नंबर 56 ज्यादा है। देखो परसेंटेज में यदि ये ज्यादा है तो इनके, देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 14% का डिफरेंस है, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, ये दोनों चीजें क्या होंगी, बराबर होंगी। उसी नंबर का 10% 10 है, और उसी नंबर का यदि मैं 20% लूं तो कितना आएगा 20, तो इसका जो डिफरेंस है ये 10%, और इसका जो डिफरेंस है ये 10 रुपए, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, देखो होंगे होंगे, 10% है तो 100 का 10% 10 ही रुपए होता है, ये आ रहा है देखो। या मैं दूसरा एग्जांपल लूं, जैसे 200 का 20%, है ना, कितना हो गया 40 रुपए, और यही मैं ले लूं 200 का 60% कितना हो गया 120 रुपए, ठीक है। और तो मैं इनका बोलूँ ये कितना ज्यादा है, देखो इससे कितना ज्यादा है ये 80 रुपए, 80 रुपए ज्यादा है, और ये कितना ज्यादा है 40%, है ना। तो क्या 200 का 40% 80 नहीं होता, होता है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, यदि किसी नंबर में कोई नंबर है, उसी का आप कुछ परसेंटेज ले रहे हो, और उसी का आप कोई दूसरा परसेंटेज ले रहे हो, तो उनके बीच जो भी डिफरेंस है
तो वही डिफरेंस उनके परसेंटेज के बीच का ही होगा, यानी वो दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगी। यानी जैसे यहाँ पे ये 14% का डिफरेंस है, जो वो 56% के बराबर होगा। ये ट्रिक आपको समझनी पड़ेगी। तो इस सवाल को हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि क्या कहना चाह रहा था क्वेश्चन हमसे, हमारी परीक्षा ले रहा था क्वेश्चन कि आप इस ट्रिक को जानते हो या नहीं जानते हो ना, तो आपको बहुत लेंथी करना पड़ता है इस सवाल को, ठीक है ना। इनका डिफरेंस ही 14%, इनका डिफरेंस ही 56% के बराबर है, जो कि 1% की वैल्यू 56/40 हो गई। और 100% की वैल्यू निकालनी है तो कितना आ गया आपके पास 400, है ना। यहाँ आपके पास कितना आ जाएगा 400। When 32% of a number is added to form 76, then the result is that number only. What is the value of the, यदि किसी 32% किसी नंबर का, मान के चलो वो नंबर x है, उसका यदि मैं 32% किस में जोड़ देता हूँ, 476 में जोड़ देता हूँ, 476 में जोड़ दिया, देन द रिजल्ट इज दैट नंबर ओनली, यानी वो जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, एक्स ही आ जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नंबर, अब आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। देखो इस ये तो एक मैंने एक तरीका, एक ये तो बेसिक तरीका हो गया, इसको हम कैसे करते हैं। देखो 32% ऑफ अ नंबर, है ना, तो 32% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 4 से कटा ये 8, 25, यानी उस नंबर में ये वो नंबर हो गया 25 का, 25 हो गया वो नंबर 25। उसमें यदि आप 476 में 8 जोड़ रहे हो, 8 यूनिट जोड़ रहे हो, 476 में आपने जोड़ा है 8 यूनिट, तो आपको वो नंबर मिल गया 25 मिल गया, यही है ना 25, यानी 476 में आप 8 यूनिट जोड़ देते हो तो आपको वो नंबर मिल जाएगा 25, यानी कि ये वैल्यू किसके बराबर आई, ये वैल्यू कहीं ना कहीं 17 के बराबर हुई या नहीं, 17 यूनिट के, क्योंकि आपको 25 बनाना है तो आपको इसकी जगह पे आपको 17 यूनिट ऐड करना होगा कि नहीं करना होगा, है ना। तो ये 17 की ही वैल्यू आपको 476 दी हुई है, तो 34 476 कितना आ जाएगा, 17 दूनी 34, 34 17 12 13 17 18 56, हाँ ठीक है, 8 बार पे एक यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 28, है ना। और आपको वैल्यू कितने की निकालनी है 25 की, क्योंकि 25 यूनिट आपका नंबर था, तो 25, तो आपका कितना आ जाएगा 28 × 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 625, और 3 बार और जोड़ना यानी 75, 625 और 75 700, है ना। कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, 25 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 700 रुपये। इस सवाल को मैं दोबारा समझाता हूँ, बहुत अच्छा सवाल है, क्या ही कॉन्सेप्ट लगाया है। देखिए वो कह रहा है कि किसी नंबर का 32% यदि आप 476 में जोड़ दोगे तो आपको वही नंबर मिल जाएगा, सीधी सी बात है। अब जब परसेंटेज दिया है तो यहाँ से कुछ ना कुछ चीजें तो हम लोग सॉल्व करेंगे। उसी नंबर का 32% है, 32% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपके पास 32/100, यानी कि कितनी हो गई 8/25, यानी वो होल नंबर, मैंने बताया नीचे कौन सी वैल्यू आती है उसका पूरा, मतलब जो आपका कंप्लीट नंबर है वो वैल्यू रहती है, और ऊपर कितना होता है, या तो इंक्रीज डिक्रीज आता है या फिर उसका कुछ पार्ट आता है कि वो पार्ट कितना है ना। तो ये इसमें इस बार ना तो इंक्रीज डिक्रीज, ये आपको पार्ट दिया 32% उसी नंबर का एक पार्ट था, तो ये पार्ट दिया है। यदि आप इस पार्ट को 8 को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस पार्ट को 8 को
8 यूनिट पार्ट है, नंबर 25 यूनिट मान लिए मैंने। 8 यूनिट पार्ट को यदि आप 476 में जोड़ दोगे तो आपको 25 यूनिट आंसर मिलेगा। तो ये वैल्यू जो मैं कह रहा हूँ वो कितनी यूनिट की हो जाएगी, 17 यूनिट के बराबर हो जाएगी। तो 17 यूनिट के बराबर वही चीज आपको 476 दी है, 1 यूनिट की आपकी 28 हो गई, आपको निकालना कितना है 25 यूनिट। तो 25 यूनिट आपको कितना आ गया 700। तो ये आपका क्या हो गया आंसर आगे। A bulb manufacturing company found that 11% of their total output was wasted. If the number of correct products is 2047, then find the number of defective products. एक बल्ब बनाने वाली कंपनी है, उसका कंपनी ने देखा कि 11% जो बल्ब है टोटल आउटपुट का, जितने वो बल्ब बना रहे हैं उसका 11% बल्ब तो खराब हो जा रहे हैं। यदि सही बल्बों की संख्या 2047 है तो हमको बताना है कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स की वैल्यू कितनी होगी, है ना। देखो सबसे पहले टोटल क्या वैल्यू होगी, एक तो आपके सही करेक्ट प्रोडक्ट्स प्लस आपके डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, है ना, टोटल यही हुई। अब आपको दिया है 11% फाउंड आउटपुट, 11% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई 11/100, यानी टोटल 100 है तो उसमें से 11 कितने निकलना है खराब, 11 कितने निकलना है खराब। टोटल आपके 100 हैं, 11 निकलने हैं खराब, तो 11 खराब निकलना है तो आपके सही कितने निकलेंगे 89। और 89 यूनिट की ही वैल्यू आपको सवाल में कितनी दी है 2047 दी है कि नहीं दी है, समझे आप इस सवाल बात को मैं क्या कह रहा हूँ। तो आप उन्हें यहाँ से निकाल सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू आपके यहाँ से निकल के आएगी 23। अब आपको निकालना है कि आपके डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स कितने थे। आपके डिफेक्टिव प्रोडक्ट टोटल 100 यूनिट थे, 89 सही थे, डिफेक्टिव कितने थे 11 यूनिट की वैल्यू आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 23 से 230 और 20 50 53 आ गया आपका, 253 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल, फरीदा शिफ्टेड टू अ जॉब इन द सोशल सेक्टर एट अ मंथली सैलरी दैट वाज 28% लेस देन द मंथली सैलरी शी वाज गेटिंग इन अ प्रीवियस जॉब। फरीदा ने जॉब शिफ्ट कर ली सोशल सेक्टर, है ना, मैं कितनी सैलरी पे 28% कम सैलरी पे जो उसे पुरानी सैलरी पे मिलती थी, पुरानी सैलरी से 28% कम सैलरी पे उसने जॉब ले ली। If Farida's monthly salary in the job in the social sector is 27,000, है ना, यदि सोशल सेक्टर में उसकी सैलरी 27,000 है तो उसकी प्रीवियस मंथ की सैलरी जॉब की सैलरी जो थी वो कितनी थी वो हमको बतानी है। सबसे पहले 28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 28/100 कितना आ गया 4 7 जा 25 7/25 फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। कितना कम हुई है 28% लेस हुई है, यानी 7/25 फ्रैक्शन वैल्यू में कम हुई है, यानी पहले उसकी जो सैलरी थी वो 25 थी प्रीवियस जॉब में, अब कितनी कम हो गई है 7। 25 में से 7 यदि मैं माइनस करूंगा तो कितना आएगा 5 जगह 18। अभी उसकी जॉब सैलरी मिल रही है जो जॉब ली है ना सोशल सेक्टर में कितनी मिल रही है 18 यूनिट। 18 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है सवाल में 27,000, 9 दूनी 18 9 तिये 27। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 1500, 25 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। आई होप कि अब आप लोग से सवाल करना सीख गए होंगे, ठीक है ना। कितना आ गया 0 0 25 पंजे 125 12, है ना, 25 एकम 25 और 12 37। तो इसकी सैलरी कितनी हो गई 37,500 रुपये हो गई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ अ नंबर r1 is 30% less than another number r2 and r2 is 50% more than 5600, r1 की आपके वहां तो वो r1 कितना है 13% कम है एक अनदर नंबर r2, दो नंबर है आपके पास r1 एंड r2। r1 कितना है 13% कम r2 से, r2 यदि 100 है तो 13% कम यानी 13 कम होगा कितना होगा 87 से, ठीक है 87 हो गया। एंड r2 कितना है आपका 50% मोर देन 5600, है ना, मतलब 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है
1/2 है ना। यदि पूरी वैल्यू 2 है तो उससे 1 ज़्यादा है R2 मोर देन 5600 कितना हो गया, इसकी वैल्यू होगी 5600, ये हो गया 2800 एक यूनिट की वैल्यू। तो ये कितना ज़्यादा हो गया, 0 0 8 8 14 7 और 1 8 8400। R2 कितना हो गया 8400। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है 8400, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 84। तो 87 गुणा 84 यानी 4 सत्ते 28 यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 8, एक ही ऑप्शन में है ये रहा। आगे P salary is 20% lower than Q salary which is 20% lower than R salary। देखो अब ये कुछ रेशियो का एक कॉन्सेप्ट है, इस तरह से सवाल चलता है। मतलब 3 4 लोग रहेंगे, 3 लोग रहेंगे, उनके बीच में कुछ ना कुछ किसी ना किसी मतलब एक का संबंध दूसरे से किसी ना किसी तरह से होगा, है ना। तो P की सैलरी 20% लोअर देन Q है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो वो तीनों का संबंध आपस में है, Q से R, फिर R से P से Q है और Q से R है, ठीक है ना। तो P की सैलरी 20% लोअर देन Q सैलरी, है ना। 20% का मतलब क्या होता है 1/5। यदि P की सैलरी 20% लो है Q की सैलरी से, ना Q से कंपैरिजन हो रहा है, तो Q की सैलरी यदि 5 है तो P की सैलरी कितनी कम है 1, यानी कितनी हो गई 4, यानी P की सैलरी हो गई 4 और इसकी सैलरी हो गई 5। अब क्या लिख रहा है Q की सैलरी विच इज 20% लोअर देन R सैलरी। Q की सैलरी 20% की वैल्यू कितनी होगी, फिर Q की जो सैलरी है वो R की सैलरी से भी 20% कम है। R की यदि 5 है तो Q की कितनी हो गई 4, सेम चीज हो गई। अब आपको रिलेशन बताना है किसमें, हाउ मच परसेंटेज आर सैलरी मोर देन पी सैलरी। आर की सैलरी जो है वो पी की सैलरी से कितना ज्यादा होगा, पहले तो रेशियो ही निकाल लो आप। क्यू से क्यू गया, पी से आर में रेशियो आ गया, कैसे आ गया 16:25 आ गया। अब आप बता सकते हो पी की सैलरी 16 है, आर की सैलरी 25 है, आर की सैलरी से कितना ज्यादा है, आर सैलरी मोर देन पी सैलरी। आर की सैलरी कितना ज्यादा है पी की सैलरी से, कितना ज्यादा है 9 यूनिट ज्यादा है, 9 16 यूनिट पे, तो 100 पे कितने ज्यादा होगी, है ना। अब आप देखो, अब ये आ गया आपका कितना 900/16 आ गया। अब मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूं, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9/16 है ना, तो 1 माइनस, इसको मुझे परसेंटेज में चेंज करना है, तो मैंने क्या बताया था 9 इंटू 100/16 परसेंटेज। इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1/1 9/16 को 1/12 नहीं, 9/9 कैसे आएगा यहाँ पे, हाँ 16, 1/16 माइनस 1 15 यहाँ नहीं ऐसे नहीं। हाँ तो इसको आप यहाँ पे डिवाइड कर लो आप पहले, 16 से कितना कटेगा ये 900/16 कितना आ जाएगा 56.25% इसका आंसर आ जाएगा। इसको कन्वर्ट करके देखते हैं डायरेक्ट, 900/16 से परसेंटेज में जो पहले से ही है, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ रही है इसकी 9/16 है ना, और 9/16 इसके बजाय 900/16 नहीं है। ठीक है आगे चलते हैं। A is 25% more than B and B is 30% less than C। A के कह रहा है 25% ज्यादा है B से, ठीक है सेम वही सवाल है, A रेशियो B रेशियो C, अब D भी आ गया इसमें तो C रेशियो D। 25% की वैल्यू होती है, परसेंट वैल्यू होती है 1/4, यानी 4 ये B है, बट A इज 25 मोर देन B यदि 4 है तो A कितना होगा 1 ज्यादा 5। B इज 30% लेस देन C, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, यानी कि C यदि 10 है तो B 3 उससे कम है यानी 7, है ना। C इज 20% मोर देन D, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 5, D यदि 5 है तो 20% ज्यादा यानी C 6 है। रेशियो डायरेक्ट किस में निकालना है, देखो फर्स्ट में होगा और इसमें होगा रेशियो निकालने के लिए, है ना। तो ये कट गया, ये कट गया, A रेशियो D यहाँ पे बचा 5
देखो और भी कट जाएगा, 5 से गया 5, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, 7 तिये 21 और ये हो गया 20। अब देखो क्या पूछा है, वाई व्हाट परसेंटेज ए मोर देन डी, ए कितना ज्यादा है डी से, एक ज्यादा है, कहाँ से 20 पे, तो 100 पे कितना होगा 1/20 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता ही है, आप डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हो उसकी 5%। ये आंसर। द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 450। If the greater number is decreased by 4% and the smaller number is increased by 20%, then the number of tens are equal। देखो 450 एक दो नंबर्स का सम है ए एंड बी का, ए को मैंने मान लिया हाईएस्ट, बी को मैंने मान लिया लोएस्ट। यदि हाईएस्ट नंबर को मैं 4% घटा दूं, 4% कोई वैल्यू तो अपने आप में 100% है, ए को मैंने 4% घटा दी तो ए की वैल्यू अब कितनी रह जाएगी 96% के बराबर रह जाएगी। और बी को मैंने 20% बढ़ा दिया, बी कितना हो जाएगा 120% अब अपनी वैल्यू का, जो उसकी पुरानी वैल्यू थी उसका 120% हो जाएगा। अब ये दोनों नंबर्स क्या है इक्वल है, 100 से 100 गया 20 बार पे, मुझे घटा 30 बार पे। ए और बी का रेशियो कितना आ गया 30/24, यानी कितना 5/4, यानी ए की वैल्यू 5 है तो बी की वैल्यू 4 यूनिट है ना। तो 5 और 4 यूनिट मिलकर कितना बनाएंगे आपके 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है आपको 450, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 50। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या है आपके पास 4, इंटू 4 कर दो, 4 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी, कितना आ गया 200। आगे, इफ द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 25% एंड इट्स डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 10%। देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कोई भिन्न है अपने पास इस फॉर्मेट में। यदि न्यूमरेटर बढ़ जाता है 25%, ये 25% बढ़ गया, ये 100% था पहले, अब कितना हो गया 25% बढ़ गया, 125% हो गया ये, है ना। और आपका न्यूमरेटर भी कह रहा है 10% कम हो गया, पहले ये 100% था, अब कितना हो गया 90% हो गया न्यूमरेटर, ठीक है। और तो अगर ये चीज होने के बाद, बढ़ने और घटने के बाद उसके फ्रैक्शन वैल्यू आपको दी है 15/16। आप मान लीजिए एक्स और वाई मान लीजिए था एक्स, ठीक है। एक्स की वैल्यू अब कितनी 125% के बराबर हो गई है ना। और वाई की वैल्यू हो गई आपके अब 90% के बराबर, ठीक है। तो ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, एक्स अपॉन वाई एक्स अपॉन वाई यूनिट में माना तो एक्स अपॉन वाई यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 15/16 गुणा 90 में 125। 5 से घटा 3 बार पे, 5 से घटा 25 बार पे, 5 से घटा 18 बार पे, 5 से घटा 5 बार पे, तो 18 तिया 54, तो क्या हो गया 18 तिया कितना हो गया 54, है ना। 1 मिनट जरा, 18 तिया हो गया 54 और 16 पंजे हो गया 80। अब ये दोबारा कट जाएगा किससे, 2 से काट दो 27 बार पे, ये कट गया 40 बार पे। तो आपकी x/y यूनिट की आंसर आ गया आपका कितना 27/40, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल, इफ रामू सैलरी इज 30% लेस देन सोमू सैलरी, देन हाउ मच परसेंट इज सोमू सैलरी मोर देन रामू सैलरी। रामू की सैलरी 30% कम है सोमू की सैलरी से। रामू हो गया, जब बना दिया हमने रामू का चेहरा, और ये हो गया सोमू, ये हो गया सोमू, थोड़ा ताकतवर इंसान, तलक विलक लगा के बैठा है ना। रामू की सैलरी 30% कम है सोमू की सैलरी से। सोमू 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 30/100, फ्रैक्शन में चेंज किया 3/10, यदि सोमू की सैलरी 10 है तो रामू की सैलरी कितनी कम है 3 कम है ना।
क्योंकि रामू की सैलरी का कंपैरिजन सोमू की सैलरी से होता है, जिससे कंपैरिजन हो रहा है वो नीचे और कितना घट बढ़ रहा है वो ऊपर। तो 10 से 7 हो गई। देन हाउ मच परसेंटेज इज सोमू सैलरी मोर देन रामू सैलरी। तो सोमू की सैलरी रामू की सैलरी से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो कितनी ज्यादा है अभी, 3 ज्यादा है। कहाँ से ज्यादा है 3, 7 से। कितना आ गया, है ना। तो वो 3/7 की फ्रैक्शन वैल्यू, 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बताई थी, 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू उसकी वैल्यू होती है 14.28। तो 3/7 कितनी होगी, 3 का मल्टीप्लाई कर लिया। फ्रैक्शन में 1/7 फ्रैक्शन वैल्यू की परसेंटेज में वैल्यू बताया था। 3 × 8 = 24, 4, 3 × 2 = 6 और 2 = 8। 14.28 है ना। 3 × 8 = 4, 4 आ जाएगा यहाँ पे, 2 3 2 6 तो 8 और 4 × 12, तो 42.84%, यानी ऑप्शन में यही पास में है इसके। 42.86% लिखा है उसमें। या फिर आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, 300/7, 7×28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 28, 2 बचा, 6 बचा, 7 8 56, 4 बचा, 7 6 सत्तू, 35, 5 के समथिंग ज्यादा है इससे, है ना। तो ये 84 के समथिंग ही आएगा, इसका आंसर ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। ए हाइट इज 20% मोर देन बी हाइट। ए की जो हाइट है वो बी की हाइट से 12% ज्यादा। 12% का मतलब 12/100, यानी 3/25। यदि बी की हाइट 25 है तो ए की कितनी, 28, है ना। बाय हाउ मच परसेंटेज लेस देन बी की बी हाइट। बी की हाइट कितनी है, देखो कम, बी की हाइट कम है आपकी 3, है ना। 3 कम है कहाँ से, 28 से। 100 पे कमी निकालना है फिर आपको बस। तो आप निकालिए, 2 से काटिए 50 बार पे, 2 से काटिए 14 बार पे, 2 से कटा 7 बार पे, 2 से कटाइए 25 बार पे। 25 दिया 75/7, 7 एक कम 7 ढाई 70, 10 के समथिंग में, यही एक ऑप्शन है। ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था इस सवाल क्लास का। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, ये, है ना। तो आप भी इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आज से ही मैं आगे परसेंटेज चैप्टर के कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जैसे, और उनमें जो मेथड्स हैं, जैसे डेविएशन मेथड हुआ, जैसे ए, और जो आई एक्सपेंडिचर वाले सवाल होते हैं वो परसेंटेज वाले सवाल, उन सभी सवालों को, और वोटिंग वाले सवाल, है ना, मार्क्स वाले सवाल क्वेश्चन जो है वो सब मैं आगे चैप्टर जो भी पार्ट्स में बनाऊंगा उनमें मैं कराऊंगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें काफ़ी ज़्यादा। धन्यवाद।